हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं हूं आपका गौरव कुमार। जैसा कि आज हमारा टॉपिक देख ही रहे हैं आप लोग, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। आखिर ये कंसेप्ट क्या है सर? इस कंसेप्ट को एक बार समझाओगे? बिल्कुल समझाएंगे, इसीलिए इस वीडियो में आए हैं। आखिर आप लोगों मेरे सामने एक देख रहे होंगे, क्या है? एक नोजल है, एक पाइप है मेरे सामने। इस पाइप के माध्यम से आपको मैं इस प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से चीज़ों को समझाऊंगा, जिसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यानी कि एयर प्रेशर। एयर प्रेशर किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में काम करता है, उसको मैं एक पाइप के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे काम होता है सर। आप लोग मेरे इस वाले पाइप के अंदर आप देख रहे होंगे, इस पाइप के अंदर एक सॉल्यूशन डाला है, जो दोनों ही सॉल्यूशन एक दूसरे के क्या है सर? बराबर है, परपेंडिकुलर में है, एक दूसरे के इक्वल हैं। आखिर ये परपेंडिकुलर में है सर, तो ये एक दूसरे के कंसेप्ट में काम कैसे करते हैं? तो आप लोग देख रहे हो, इस पाइप को आपको एटमॉस्फेरिक समझाने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे हो, ये पाइप को अगर मैं धीरे धीरे नीचे लेके जाऊं, धीरे धीरे नीचे लेके जाऊं, या कह सकते हो धीरे धीरे नीचे लेके जाऊं, तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये तब भी क्या है सर? एक दूसरे के बराबर है ना? बराबर, एक दूसरे के तब भी बराबर है सर। अगर मैं फिर से नीचे लेके जाऊं तो ये किस पे काम कर रहा है सर? दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको मैं कितना भी नीचे लेके चला जाऊं, ये फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या है? एक दूसरे के बराबर है। क्यों है सर? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी नोजल ऊपर से खुली है। जब तक ये नोजल ऊपर से खुली है तो दोनों नोजल्स में एयर पास हो रही है, हवा जाएगी, हवा का प्रेशर जैसे अंदर अंदर जाएगा तो इनके सॉल्यूशन पर काम करना पड़ जाएगा। ठीक है जी, इनके सॉल्यूशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर, एक दूसरे के इक्वल होंगे, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और ये सॉल्यूशन एक दूसरे के पैरेलल तब तक रहेंगे जब तक इसके अंदर एयर प्रेजेंट रहेगी। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अगर मैं इसके अंदर चेंज लाना चाहूँ, दिखाऊँ आप लोगों को चेंज? देखो दिखाता हूँ। ये देखो, सॉल्यूशन में अंतर दिख रहा होगा आप लोगों को। अब मैंने ये वाले नोजल को यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक जहाँ मेरा अंगूठा देख रहे हो इस जगह पे होगी, और ये वाला जो नोजल है ये बिल्कुल नीचे तक आ गया है, एंड तक। तो आप लोग देख रहे होगे कि ये चीज़ किस पे काम कर रही है सर? ये चीज़ आपकी इस पे कर रही है। इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये ऐसा क्यों है सर? ये दोनों एक दूसरे के बराबर क्यों नहीं है? ये इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर वाला क्या कर दिया, इसका एटमॉस्फेयर यानी जो हवा का नोजल है वो बंद कर दिया। एक नोजल बंद कर रखा है, एक नोजल खोल रखा है, जिसकी वजह से अब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये कभी भी नहीं निकल सकते, चाहे कितना भी कर लूँ मैं। ठीक है जी, ये बेसिकली क्या है सर? ये जब तक नहीं निकल सकता जब तक मैंने इसके ऊपर से ये क्या है, इसका नोजल ना हटा दूँ। सर अगर मुझे इस दोनों को दोबारा बराबर करना हो, दोनों को बराबर करने के लिए नोजल जैसे ही हटाओगे ये दोनों दोबारा इक्वल हो जाएंगे। ये देखो, ऐसे ही हटाऊं, ए हटा दिया, ये देखो दोबारा बराबर आ गए। इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दिस इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ कंसेप्ट, और इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये वायुमंडलीय कंसेप्ट किस पे काम करता है? इसी प्रेशर पे काम करता है, जिसको मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हैं बच्चों? बैरोमीटर का यूज करते हैं। और यही हमारे वायुमंडलीय दाब को मेजर करने का सबसे बड़ा एक यंत्र होता है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर याद रखना। और वायुमंडलीय दाब कौन से कंसेप्ट पे काम करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर की हवाओं के ऊपर जो दबाव दिया जाता है, उस कंसेप्ट पे काम करने के लिए हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे। ओके जी, धन्यवाद।